हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस इससे पहले वाली वीडियो में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से हमने इसका पहला टॉपिक यानी हमने क्या देखा था, उपग्रह तथा उपग्रह की कक्षीय चाल। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, उपग्रह का परिक्रमण काल। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना। अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, जो भी क्लास 11-12 में हो उनको ये जो चैनल है प्लीज़ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, उपग्रह का परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल सुनते ही आपको ऐसा लग रहा होगा, परिक्रमण माने क्या होता है, भ्रमण करना यानी चारों ओर घूमना। ठीक है, क्या हो जाता है, चारों ओर इस तरीके से घूमना यानी इसके चारों ओर। तो देखिए उपग्रह के लिए क्या होता है परिक्रमण काल का अर्थ, यानी जो उपग्रह है, उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। मान लेते हैं ये क्या है, एक उपग्रह है और ये ग्रह है, इसके चारों ओर उपग्रह क्या है, चक्कर लगा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, उपग्रह का परिक्रमण काल किसे कहते हैं, उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लेता है तो वही उसका क्या कहलाता है, परिक्रमण काल। किसका, उपग्रह का। क्या हो जाएगी डेफिनेशन, उपग्रह जो है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लेता है उसी को क्या कह लेते हैं, उपग्रह का परिक्रमण काल। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये रही इसकी डेफिनेशन, क्या कि उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लेता है वही उसका क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको करना है प्रूफ, यानी हमें निकालना है इसका परिक्रमण काल की किस तरीके से जो है उपग्रह जो है चक्कर लगाता है। ठीक है, तो परिक्रमण काल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लिख लेते हैं हम, परिक्रमण काल को टी से प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, जब हमने पता है कि उसके चारों क्या लगा रहा है, चक्कर पृथ्वी के तल से कहाँ पर स्थित है, h ऊंचाई पर स्थित है। माना था हमने क्या, ये उपग्रह है और ये क्या है, पृथ्वी या फिर कोई भी ग्रह मान लेते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो उपग्रह है वो कहाँ, इसके तल से, ठीक है, यहाँ पर से इसके तल से कितनी गहरा ऊंचाई पर स्थित है, मान लेते हैं ये यहाँ पर से है, ये यहाँ पर ना होके यहाँ है और इसके चारों ओर इस तरीके से क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। यहाँ से h ऊंचाई पर स्थित है, ये रही h ऊंचाई, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इस तरीके से भ्रमण कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिख लेते हैं, उपग्रह पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो कहाँ से है, इसके जो केंद्र है, केंद्र से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, h ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, चक्कर लगा रहा है। अतः परिक्रमण काल, अतः परिक्रमण काल हम निकाल देंगे यहाँ पर से। ठीक है, परिक्रमण काल यानी टी, परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, यानी उस ये जो है ग्रह के द्वारा पूरा चक्कर लगा रहा है, तो पूरा चक्कर आप लगाएंगे तो सबसे पहले परिक्रमण काल आपको क्या, कितनी आपने दूरी चली और उसकी कक्षीय चाल क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में आता है, परिक्रमण काल में। ठीक है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार पथ में चली दूरी। ठीक है, पथ में चली दूरी यानी पूरा आपने अगर आप चक्कर लगा लिए तो वो क्या हो जाएगी, 2πr, किसके बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर, क्योंकि इसने क्या करा है, पूरा एक चक्कर लगा रखा है। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगी, 2πr, और इसके अपॉन में क्या आ जाता है, कक्षीय चाल, किससे, परिक्रमण काल की परिभाषा से क्या हो जाता है, कक्षीय चाल, ये आ गया। अब देखिए हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो किससे दिखा देंगे, टी। अब देखिए पूरे चक्कर लगा रहा है तो क्या हो जाएगी, इसकी जो चली गई दूरी 2πr। ठीक है, और कक्षीय चाल को किससे दिखा देते हैं हम, v से दिखा देते हैं। इक्वेशन मान लेते हैं हम इसको फर्स्ट, चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लिख लेंगे 2π। ठीक है, r क्या हो जाएगी, सबसे पहले आपने देखा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाती है, r। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लिख लेंगे r, e किसकी त्रिज्या हो जाती है, पृथ्वी की, और पृथ्वी की त्रिज्या से कितनी ऊंचाई पर है, h, तो कितना आ जाएगा, r e प्लस h, इसकी क्या निकल जाएगी, त्रिज्या। क्यों, त्रिज्या होती है r e और उससे कितनी दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r e, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, h, तो ये हो जाएगा h अपॉन v। कैसे हुआ, देखिए ये आपके पास था क्या, पृथ्वी, यहाँ पर था एक पिंड का उपग्रह जो कि चक्कर लगा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, त्रिज्या r e, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, h, जो हमें क्या दी हुई है, हमें दी हुई है ये उसकी क्या
कितनी दूरी पर वो स्थित है, किससे, उपग्रह से। तो ये आ गया, इसलिए यहाँ पर से RE + H। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उपग्रह की कक्षीय चाल बराबर क्या हो जाता है, हमने जो है इससे पहले वाली वीडियो में निकाल रखे है, ठीक है। V = कितना हो जाता है, GME/RE + H। उपग्रह की कक्षीय चाल निकाला है, तो वहाँ पर से हमने ये प्रूफ करा था कि किस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, V = √GME/RE + H, ठीक है। तो V का मान हम कहाँ से रख देंगे, इस V का मान कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो क्या कहाँ हमें वैल्यू रखनी थी, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, T = 2π, और फिर था RE + H, अपॉन में था V, और V की वैल्यू कितनी थी, V = रूट में GME/RE + H। तो चलिए वैल्यू रखें, T = 2π, ठीक है। और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, RE + H। V की जगह में कितना रखना है, रूट का GME, अपॉन में कितना आ जाएगा, RE + H, ठीक है। अब देखिए ये RE+ अगर हम ऊपर भेजते हैं, ठीक है, इस RE+ को अगर हम ऊपर भेजेंगे तब भी रूट में ही जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर भेज देते हैं। 2π RE + H, ये हमने ऊपर भेज दिया, कितना बचा, RE + H, क्योंकि RE+ के साथ भी रूट था और GME के साथ भी रूट था, तो इसके लिए रूट ये आ गया। और अपॉन में अब नीचे क्या बचा हमारे पास, GME, ये बचा। फिर देखिए अगर हम इसकी पावर को क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी पावर को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर रूट हटता है तो पावर कितनी आती है, हाफ, ठीक है। तो देखिए 2π, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, RE + H, इसकी पावर हम लिख लेंगे RE + H 1/2, अपॉन में इसमें कितना आ जाएगा, रूट में GME, ये मिला। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा, 2π यहाँ पर कितना है, RE+ यहाँ भी है, RE+ यहाँ भी है, ठीक है। तो एक पावर यहाँ 1/2 यहाँ, तो ऐड हो जाएगी। तो देखिए RE + H, यहाँ पर से 1 + 1/2, ठीक है। रूट में कितना है, रूट GME, ठीक है। T 2π, यहाँ पर से आप एलसीएम ले लेंगे, 2 एक कम, इसके नीचे कुछ नहीं है, 2। तो देखिए किस तरीके से एलसीएम जाएगा इसका, देखिए 2 की इंटू यहाँ से हो जाएगी 2 + 1/2, कितना आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर से वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, RE + H 3/2, रूट में कितना आया नीचे, GME, ये आपको वैल्यू मिली। यहाँ पर से कितना है, रूट, देखिए कितना था, रूट हटाया तो हमने 3/2 में वैल्यू मिल गई। हमने जब इन दोनों को क्या करा, ऐड करा। अब हम क्या कर लेते हैं, रूट लगा देते हैं, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर ही लिया है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर से 3 तो ऐसे ही रहेगा, और अगर हम पावर यहाँ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगी, 2। हाफ कितनी हो जाती है, देखिए हाफ पावर अगर होती है तो क्या हो जाता है, रूट। तो 3 तो वहीं रहा, और हाफ पावर हमने बाहर ले ली तो क्या आ जाएगा, रूट में आ गई। और यहाँ पर से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 3, और अपॉन में कितना बचा, GME। तो यही हमने इसका क्या निकाल दिया गाइस, परिक्रमण काल। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि हमने प्रूव्ड कर दिया क्या, इसका परिक्रमण काल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बट इसमें एक बार आपको और समझा दे रही हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा। तो परिक्रमण काल किसे कहते हैं, जिसमें वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। यानी हमने क्या माना, RE यहाँ पर से त्रिज्या कितनी है, RE, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या हम RE मानते हैं, और H जो इसके तल से, यानी यहाँ पर से तल यहाँ पर होता है, तल से H ऊंचाई पर क्या स्थित है, उपग्रह, जो इसके चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या माना, परिक्रमण काल बराबर क्या होता है, वृत्ताकार पथ में चली गई दूरी अपॉन कक्षीय चाल। तो वृत्ताकार पथ में चली गई दूरी यानी पूरा एक चक्कर लगा रही है, तो उसकी परिधि के बराबर होगा। परिधि कितनी जाती है, 2πr। तो यहाँ पर से 2πr अपॉन कक्षीय चाल को किससे दिखा देते हैं, V से। हमने इससे पहले प्रूव करा हुआ है कि उपग्रह की कक्षीय चाल, ठीक है। T R बराबर कितना हो जाएगा, RE + H, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी RE और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, H, तो RE + H, तो ये आ गया अपॉन V। तो उपग्रह की कक्षीय चाल की वैल्यू हमने इससे पहली वीडियो में निकाली हुई है, तो V की वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। तो V की वैल्यू हमने कहाँ रख दी, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट ये थी, V की वैल्यू रख दी, और RE + H के साथ भी रूट था, GME के साथ भी रूट था, तो RE + H को हमने ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो 2π RE + H, अगर इसकी हम रूट हटाते हैं तो पावर कितनी आती है, 1/2, और 1 दोनों चीज़ सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर से 1 इसकी पावर थी, 1/2 इसकी पावर थी, तो हमने एलसीएम लेके सॉल्व करा तो कितनी पावर आई, 3/2, ठीक है, 3/2।
फिर देखिए अगर हम यहाँ पर से 3 था, ठीक है, 3 को ऐसे ही रहने दें, इंटू में 1/2 करें तो 1/2 अगर हम बाहर लें तो किस में आ जाएगी, रूट में, और 3 तो वैसा ही रहा, अपॉन कितना आ जाएगा, रूट में GME। तो यही हमारे पास क्या था, उपग्रह का परिक्रमण काल। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।